सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 से संस्कृत साहित्य आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उनको सरल कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में पंचमः पाठ है अर्थात 5वें पाठ के प्रश्नों को सरल करेंगे। पिछली वीडियो में हम 4 पाठों से प्रश्नों को सरल कर चुके हैं। जिस किसी ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जो संस्कृत साहित्य परिचय आधारित प्लेलिस्ट है उससे उन वीडियो को देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में 5वें पाठ को सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम पाठस्य नाम की सबसे पहले आप बताएं कि 5वें पाठ का नाम क्या है। वह है सुखनासोपदेशः। सुखनासोपदेशः कस्मात् ग्रंथात् गृहीत संकलित कि यह सुखनासोपदेश पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो उत्तर होगा कादम्बर्याः। शब्द क्या है? कादम्बरी। और कादम्बरी शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? कादम्बर्याः। कादम्बरी कस्य कृति ही? कादम्बरी किसकी कृति है अर्थात रचना किसकी है? तो वह है बाणभट्टस्य। और प्रश्न इसी प्रकार से भी बन सकता है कि कादम्बर्याः लेखकः क, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो भी वही होगा बाणभट्ट। पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आप ध्यान रखें। महाकवि बाणभट्टः कस्य विधायाः लेखकः, किस विधा के लेखक हैं? तो उत्तर हो जाएगा गद्यस्य। महाकवि बाणभट्ट गद्य विधा के लेखक हैं और इसीलिए इनको गद्यकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्यकार। अगला प्रश्न, बाणभट्टः कस्य राज्ञः सभा कवि आसीत्? बाणभट्ट किस राजा का सभा कवि था? उत्तर होगा हर्षवर्धनस्य, क्योंकि हर्षचरितम इन्होंने राजा हर्षवर्धन के जीवन पर ही लिखी है। हर्षवर्धनस्य राज्यकाल कदा आसीत्? हर्षवर्धन का राज्यकाल कब था? तो यह माना जाता है 606 से लेकर 648 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य सुप्रसिद्धि रचने की। बाणभट्ट के सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दो है इसलिए द्विवचन में ये प्रयोग है। तो दो कौन कौन से हैं? हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरितम कस्य प्रकारस्य ग्रंथः? हर्षचरितम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो हर्षचरितम आख्यायिका है और कादम्बरी क्या है? कादम्बरी कथा ग्रंथ है। कादम्बरी कथा और हर्षचरितम आख्यायिका। हर्षचरितम कस्य जीवनाधारितम? हर्षचरितम किसके जीवन पर आधारित है? तो राजा हर्षवर्धन के जीवन पर ही आधारित है। उत्तर होगा हर्षवर्धनस्य। हर्षचरितम बाणभट्टस्य कतमः कृतिः? तो उत्तर होगा प्रथमा। हर्षचरितम बाणभट्ट की कौन सी कृति है? तो पहली, प्रथमा। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, बाणभट्टस्य प्रथमः कृति का पहली कृति कौन सी है, या प्रथमा रचना का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। कादम्बरी कस्य श्रेण्याः काव्यम? कादम्बरी किस श्रेणी का काव्य है? तो हमने अभी भी जाना था ये कथा श्रेणी का काव्य है, तो कथा श्रेण्याः इस प्रकार से बन जाएगा। कादम्बरी कति भागेषु विभक्ता? कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? तो भागेषु द्वौ भागेषु, तो द्वौ उत्तर हो जाएगा। और ये कौन कौन से हैं? दो भाग। तो कादम्बर्याः भागौ के पूर्वार्धः उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ऐसा कहा जाता है कि कादम्बरी लिखते लिखते बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने केवल पूर्वार्ध लिखा था। तो फिर उत्तरार्ध इनके पुत्र ने लिखा जिनका क्या नाम है? पुलिन भट्ट। पुलिन भट्ट। पुलिन भट्ट ने इसका उत्तरार्ध लिखा। कादम्बर्याः कथा प्रारंभ कस्मात् भवति? कादम्बरी की कथा का आरंभ, प्रारंभ कस्मात् किससे होता है? तो शूद्रक वर्णनात्, शूद्र के वर्णन से कथा आरंभ होती है। शूद्रकः कः आसीत्? शूद्रक कौन था? शूद्रक कौन था? राजा था। शूद्रकस्य सभायां कः आगत? शूद्रक की सभा में कौन आया था?
आया था वैशंपायनः। वैशंपायनः कः आसीत्? वैशंपायन कौन था? तो वैशंपायन शुक था, तोता। कादम्बर्यां कति जन्मानां कथाः सन्ति? कादम्बरी में कितने जन्मों की कथाएं हैं? तो 3 जन्मों की कथाएं आपस में एक दूसरे से गुम्फित हैं, लिपटी हुई हैं, एक साथ चलती हैं। सुकनासोपदेशे नायकः कः? नायक पूछा है, कौन नायक है? तो चंद्रापीड़ः, जो राजकुमार चंद्रापीड़ था वही नायक था। अगला प्रश्न, सुकनासः कः आसीत्? सुकनास कौन था? तो सुकनास मंत्री था और चंद्रापीड़ राजकुमार था। सुकनासः कस्मै उपदेशम दत्तवान? सुकनास ने किसको उपदेश दिया? तो सुकनास ने उपदेश दिया था चंद्रापीड़ को। हो जाएगा चंद्रापीड़ाय, चतुर्थी विभक्ति में उत्तर। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में बाणभट्टस्य, बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्टा रचना का मन्यते? सर्वोत्कृष्ट अर्थात सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी रचना किसे माना जाता है? कौन सी है? तो वह है कादंबरी। अगला प्रश्न, कादंबरी कस्य प्रेम कथा? कादंबरी किसकी प्रेम कथा है? तो कादंबरी में चंद्रापीड़ और कादंबरी इन दोनों के प्रेम संबंधों को दिखाया गया है, प्रेम कथा को दर्शाया गया है। उत्तर हो जाएगा चंद्रापीड़ कादंबरियों। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 5वें पाठ के संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्नों को सरल किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।